हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। और मेरा एक कॉल आ गया है गाइस, सॉरी। हेलो, सॉरी गाइस, मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। एक्चुअली आज हम यानी मेरे बच्चे नहीं गए थे। मैं और हमारे ट्यूशन के जो बच्चे आते हैं ना, तो हम पिकनिक पे गए थे। पिकनिक पे यानी रेस्टोरेंट कैफे सर, वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, उस मोबाइल को मैं यहीं छोड़ देती हूँ अपने बच्चों के पास। तो एक दूसरा वाला मैंने न्यू वाला फ़ोन लिया है, लेकिन उस पे सिम कार्ड डालना है वगैरह वगैरह मुझे इतनी आता नहीं है। पता है, सच बताऊँ, मैंने इतना मोबाइल यूज़ नहीं करा है। तो मुझे सिर्फ ये वीडियो बनाना, चलो बनाती बनाती तो मैं लूँ, लेकिन एडिट करना भी मुझे मेरी डॉटर ने सिखाया है गाइस। पता है आपको, मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी। फिर क्या बोलते हैं उसको पलू, मेरी बेटियां मुझसे नाराज। मैंने उनको बोला कि चलो चलो तुम भी साथ में चलो, तुम भी साथ में चलो, लेकिन आई नहीं। तो मैं क्या करूँ। अच्छा है। हाँ, हमारे ट्यूशन के बच्चों को जानवर बोलते हैं। और तुम सब, तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं हूँ जो तुमको मैनर्स सिखाती हूँ। तुम्हारे पीछे मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी है। और वो बच्चे हैं जिसके लिए कोई पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो जानवर बोलते, क्योंकि बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, इस वजह से। और मेरे बेटे की परवरिश अलग है, दोनों की मैं अच्छी तरह से उनको बहुत टाइम देती हूँ, पूरा होता है, ठीक है ना। तू क्या देख रही है, मम्मा से नाराज है। मुझसे नाराज है पीनट गाइस, पता है। क्योंकि अभी मेरी दोनों डॉटर, स्ट्रीट डॉग होता है ना, वो हमारे पार्किंग में नीचे आता है, तो वो खाना देने गई थी। तो उसको उसके साथ जाना था, और मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल गई हमारी डॉगी पीनट। और फिर उसने मुझे बताए बिना निकल गई, इसलिए इसलिए मैंने उसको मारा। तो मारा ना, तो इसलिए मुझे नाराज हो गई, मेरे पास आती नहीं है। मैंने बुलाया, पीनट कम, पीनट कम, तो पीनट बिल्कुल नहीं आती है और कोने में चली गई है। गाइस, जब भी नाराज होती है ना हमारी लड़की, यही यही सब करती। देखो, यहाँ पे कोने में बैठ गई है नाराज होके। पीनू क्यों नाराज हो गई, माँ तो ना नाराज। सॉरी, बस मम्मा, सॉरी सॉरी। नहीं बात करनी मम्मा से, आपको नहीं बात करनी मम्मा से। पीनू, पीनू, सॉरी तो बोला मम्मा ने। तुम्हारी गलती है ना, तुम बाहर चली गई ना बिना पूछे, फिर मम्मा क्या कर दी। देखो गाइस, मुझे भाव नहीं दे रही है लड़की। मुझे हर कोई भाव देता है, लेकिन ये लड़की मेरी मेरी ही नहीं है लड़की, ये मुझे भाव नहीं दे रही है। ये कोने में चली जाती है, नाराज होके बैठ जाती है इधर। ये उधर जगह है उसकी नाराज होने की, और ऐसे ही बैठती है, नाराज होती है ना तो। पिनो, सॉरी। पिनो, सॉरी बब्बुआ, सॉरी मेरे बच्चा। देखो, इग्नोर करने का तरीका इससे सीखो आप, हमारी पीनट से सीखो इग्नोर करने का तरीका। पीनट, लिसन टू मी। ओ पीनट हमारी, लिसन टू मी मेरे बच्चा। देखो देखो देखो, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, नाराज ना हो मेरा बच्चा, मेरा प्यारा पीनू, प्यारा पीनू। पीनू, पीनू मम्मा चाहिए। देखो नाराजगी तो देखो इस लड़की की। पीनू मम्मा चाहिए। पीनू, भूमि दीदी चाहिए, पल दीदी चाहिए। अरे, अरे पल दीदी चाहिए आपको, मम्मा नहीं चाहिए। देखो, मम्मा के नाम पे ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीनू। ये पीनू जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती है हमारी बच्ची, और जल्दी मान भी जाती है हमारी पीनट। ओ पीनट। गाइस, मैं कितने बजे की गई थी पता है, मैं यहाँ से 7 o'clock को निकल गई थी, और मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे घर पे वापस आई, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी था। पता नहीं बच्चों को कहाँ लेके जाओ, बच्चों को कहाँ लेके जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान है, बच्चे बहुत शैतान है। तो आज का वीडियो हमारा होगा सिर्फ बातें, ठीक है ना, सिर्फ बातें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है गाइज अभी।
मुझे एडिटिंग करनी है और भी कुछ करना है, तो आज होगा हम स्टोरी टाइम करेंगे, ठीक है ना। और आजकल मेरे बाल पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि नज़र लग गई है, सच में बाल बहुत झड़ रहे हैं। चलो स्टोरी टाइम करते हैं, ठीक है। मैं अपने बचपन की स्टोरी सुनाती हूँ आपको, ठीक है। मुझे बचपन से क्या क्या करना पसंद है, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है ना। बचपन में मैं सच बताऊँ गाइस, मेरा बचपन मेरी बेटियों जैसा नहीं था, ठीक है। मेरे बचपन में मुझे हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा था, हर चीज़ के लिए मनाना पड़ा था। यहाँ तक मुझे कुछ भी, वो ज़माना अलग था, मुझे कुछ भी चीज़ें चाहिए थी तो मैं अपने डैडी से नहीं बात कर पा रही थी, अपनी डैडी से नज़र भी मिला के नहीं बात कर पा रही थी। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी मेरे बच्चे हो गए इतने बड़े, जब कॉलेज में आएंगे मेरे बच्चे, इतने 16-17 साल के मेरे बच्चे हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने पापा से डायरेक्ट नहीं बोल पाती कि पापा मुझे ये खाना है आप लेके आना, पापा मुझे ये पसंद है आप लेके आना। गाइस पता नहीं रिस्पेक्ट है या कुछ और है, डर तो नहीं है। मेरे पापा ने कभी मेरे पास हाथ नहीं उठाया है, कभी मेरे को डांट नहीं लगाई है, कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी। स्कूल में मेरे पापा को कोई भी कंप्लेन नहीं आती थी स्कूल वालों की तरफ से, ना ही कुछ भी, ना ही कोई फ्रेंड की तरफ से, ना ही मैंने किसी को ऐसे सर उठा के भी देखा है, नहीं। मैं बहुत ही संस्कारी अच्छी बच्ची थी और अभी भी अच्छी बच्ची हूँ गाइस, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे कपड़ों का सेंस, बोलने का तरीका सारा चेंज हो चुका है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो ऐसी जनरेशन को हमको सीखनी है, ठीक है ना। तो मैं सीखने में बिलीव करती हूँ, चाहे मेरी कोई भी एज हो, चाहे मैं छोटी हूँ बड़ी हूँ बुढ़ी भी हो गई हूँ गाइस, बुढ़ी भी हो जाऊंगी, आई होप कि मैं ना हो। हर औरत का, हर गर्ल्स का यही ड्रीम है कि कोई इसकी बुढ़ा ना हो, ये जवान बने रहे। लेकिन क्या करें, ये पार्ट है अपनी लाइफ का, ठीक है ना। हाँ, तो बचपन में मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, सबकी बात सुनती थी, सबका कहना मानती थी, हर टीचर का कहना मानती थी। और टीचर भी मेरे ऐसे थे ना कि मुझे कभी भी मेरी कोई कंप्लेन ही नहीं थी स्कूल में। मैं मॉनिटर बनाते थे मेरे को टीचर्स। और मेरे के हैंडराइटिंग इतने अच्छे थे ना गाइस, तो मुझे अभी भी याद है वो किस्सा कि मेरे हैंडराइटिंग इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे ना, कि मैं जब लिखती थी ना, मैं 11वीं में थी, कॉमर्स, मेरा कॉमर्स मैंने लिया था, मैं 11वीं में पढ़ती थी। तो जब मैं लिखती थी ना, वो सर का नाम नहीं पता है, जब मैं लिख रही थी ना पेपर अपना, तो पीछे से ऐसे ऐसे नहीं चक्कर काटते हैं बेंच के आसपास, जैसे सर चक्कर काट रहे थे। चेहरा अभी भी याद है मेरे को, लेकिन मुझे उसका नाम भूल गई। तो फिर क्या हुआ था पता है आपको, सर पीछे से आए तो मैं तो एकदम हो गई। सर बोले तुम्हारे हैंडराइटिंग मोती के दाने जैसे है। मैं इतनी खुश हो गई, खुश हो गई, खुश हो गई ना, पता है, क्योंकि उस वक्त ना मेरे पास बुक्स भी नहीं थी। सच बताओ, मैंने इंग्लिश और ग्रामर का पेपर बिना बुक्स के दिया है, क्योंकि ग्रामर क्या है पता है आपको, ग्रामर वही आता है आपको, बस थोड़ा होता रहता है, ओके गाइस। बाकी ग्रामर में तो कुछ नहीं होता है, लेटर्स वगैरह सब कुछ होता है। तो मुझे तो आता था, फॉर्मेट पता था, तो मैंने ऐसा ही पेपर दे दिया था बिना पढ़े गाइस। मुझे सिर्फ स्टोरी पता थी, क्योंकि क्लास में जब टीचर्स, अभी टीचर्स ऐसे नहीं है, पहले हमारे टीचर बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे ना, क्या मैं बताऊँ, इतना अच्छे से। कभी भी हमको ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कभी भी मैं नहीं गई थी अपनी लाइफ में। और हमारे वक्त ऐसा कुछ था ही नहीं, कोचिंग वगैरह, ठीक है गाइस, ऐसे कोई संस्था ही नहीं थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। पता नहीं था तो मुझे, हमारे सिटी में तो नहीं था तो मैं कहीं नहीं थी। हमें क्या बता रहे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे ना वो पूरा चैप्टर, तो हमको चैप्टर याद रह जाता था। तो फिर अगर मैं जब नहीं जा पा रही थी, फीवर हो या कुछ भी होता था, तो भी टीचर इतने अच्छे थे ना, हम स्टाफ रूम में डायरेक्ट चले जाते थे, टीचर से बोलते थे कि टीचर प्लीज़ ये समझा दो ना, मुझको नहीं आ रहा। तो टीचर मुझे एक्सप्लेन कर देते थे, समझा देते थे, इतने अच्छे थे ना हमारे टीचर। और मैं कॉलेज में भी थी ना, तब एक सर थे, उसका नाम मुझे याद है अभी, घनश्याम सर। तो कॉलेज में थी ना, तो मुझे पहले से ही मेरा मैथ्स और अकाउंट मुझे टप्पा ही नहीं पड़ता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, पता है आपको। मुझे अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट होता ना, मैं बिना पढ़े आपको बोलूँ ना, एक टॉपिक दे दो ना, उसके ऊपर मैं 3-4 पेज भर के लिख सकती हूँ,
थियरी में, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो मुझे है ना मैथ्स नहीं पसंद है, अकाउंट नहीं पसंद है, ठीक है ना। मैं बहुत उसमें वीक बोलूँ या मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ी वीक थी, ये आप बोल सकते। वीक क्या नहीं, ऐसे वीक नहीं, मैं एवरेज थी, हाँ एवरेज थी, मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास हमको घर के काम भी करने पड़ते थे, हमारे यहाँ मैड नहीं थी गाइस। और हमारे बच्चे, देखो हमारे बच्चे में है ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे स्टोरी सुनाने दे अपने यूट्यूबर फैमिली को। मेरी बात तो वैसे भी कोई सुनता नहीं है, हाँ सुनते हैं मेरे बच्चे, और किससे बात करूं, मैं आपसे ही बात करी ना। हाँ मैं बीच में भूल जाती हूँ कहीं, मेरा ऐसा ही है गाइस, एक टॉपिक को छेड़ो ना, उस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे टॉपिक निकल जाते हैं। और हाँ, क्या बोल रही थी, हाँ वो सर घनश्याम सर थे, अभी भी मुझे याद है। और मुझे कॉमर्स में, मैं कॉमर्स लिया था, मुझे अकाउंट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कॉलेज के वक्त, तो मैंने सर को धड़ाधड़ स्टाफ रूम में जाके बोल दिया, सर मुझे ये नहीं आता। और मैं इतनी क्वाइट गर्ल थी ना कि मैं ऐसे मुंहफट नहीं थी, मैं नहीं बोल पाती थी, सच में मैं नहीं बोल पाती थी कि भाई सर मुझे सिखा दो ये। मैं डरती थी वहां जाने तक ही, मैं अपने फ्रेंड को लेके चलती थी, चलना भाई, मेरे को तो डर लगता है यार। अभी देखो, अभी तो मैं ससुराल में आ गई, मेरी शादी को 19 साल हो गए, अभी 20वां बैठेगा, दिसंबर में आएगी। उनके साथ रह रह कर मैं इतनी पक्की हो चुकी, इतनी पक्की हो चुकी ना, अभी जज भी ऐसे बोलते हैं कि बहन बस आपका एडवोकेट कार्ड मैं रद्द कर रहा हूँ, आप वकील ना बनिए, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, और बहुत बोलते जा रहे हो, अभी बस कर दीजिए। पुलिस वाले के साथ में मेरी बहस होती है ना, तो वो भी बोलते कि बहस, बहन बस, बस वैसे हाथ जोड़ते, पता है मैंने जो वीडियो भी शूट कर रखा है। हाँ मैं एडवोकेट भी हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। बिकॉज आई लव टीचिंग, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अभी भी आप मुझे कोई बुक्स दे दो और बोलो कि एग्ज़ाम देनी है, तो मैं 2 दिन में पढ़ के मैं दे दूंगी, रट्टा नहीं मारूंगी, मैं समझ के करती हूँ। तो हमारे ट्यूशन में बच्चे जो आते हैं ना, मैं 12 कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, सबका ट्यूशन लेती हूँ। तो बस वो बोलते कि टीचर आप एक्सप्लेन करते हो ना अच्छे से, तो हमें याद रह जाता है। तो गाइज मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ अपने तरीके से, तो उनको याद रह जाता है और उनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं भी बोलती हूँ कि मैं इंसान हूँ, मैं टीचर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सब आना चाहिए, ठीक है ना। मैं भी आप में से सीखती हूँ। मैं 21-22 ईयर्स से टीचिंग में हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को कम फीस में या विदाउट फीस, ठीक है गाइस। आपको पता नहीं तो मैं बता देती हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं ड्राइंग टीचर भी हूँ, मैं डांस टीचर भी हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, और अपना फूड का बिजनेस भी मैं चलाती हूँ, घर से चलाती हूँ। बिकॉज अगर किसी को चाहिए कुछ भी तो मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ, बना के देती हूँ, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि सब मैनेज नहीं होता है। मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, ठीक है। पर अभी अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ रखा है, मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैंने कितनों का वेट लूज़ करवा के दिया है, ठीक है गाइस। और मैं क्या बताऊँ, अपनी तारीफ में क्या करूँ गाइस, ठीक है। मैं ऑलराउंडर हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, और मैं क्या कहना चाह रही थी, देखो मेरा ऐसा ही है ना, कि मैं अपने बचपन की टॉपिक पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आ गई किस टॉपिक पे, है ना, इंटरेस्टिंग है ना मेरी बातें। हाँ, तो मैं सुरेंद्र नगर में पली बड़ी हूँ, गुजरात में हूँ, गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले से हूँ, और अहमदाबाद में रहती हूँ गाइस, ठीक है। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई हूँ। बिकॉज मुझे लगता है ना कि जीवन में कुछ बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो ये नियम है आपका। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो आपको ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, आपकी नींद खोनी पड़ेगी, आप थक जाओगे, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने यही सीखा है, अब भी सीख रही हूँ मैं, अभी भी सीख रही हूँ गाइस, और अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि जीवन में कभी हार ना मानो। ऐसा कोई काम नहीं है कि तुम मेहनत करो तो हो जाएगा, और मैं भी मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तो आगे भी और भी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है गाइस। और मेरे घर का काम पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग यानी सारा तो हो चुका है, लेकिन वो यहाँ से उधर का सामान, उधर का सामान सब मैं क्लीन करूँगी, फिर नाइट ड्रेस पहनूंगी, और जो मेरा टॉपिक रह गया है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप
कि यू लाइक इट। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको वीडियो आगे आगे और अच्छे मिलते रहेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। हमारी बेटी का बर्थडे मैंने प्लान किया है वहाँ पे, उसको पता है बर्थडे सरप्राइज नहीं है, ठीक है ना। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।